मेरा नाम अनामिका है और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये जो है आपका क्लास 9 का मोशन चैप्टर का एक टॉपिक है। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मतलब उसका कैलकुलेशन डेरिवेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग जानते हैं उससे पहले कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा, क्या बोलता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional. Rate of change of momentum is directly proportional to applied force. in that direction. ठीक है, in the direction of फोर्स। ठीक है, ये तो आपका डेफिनेशन है। इसको हम लोग प्रैक्टिकली थोड़ा समझते हैं। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है क्या मोमेंटम, और एक टर्म क्या आ रहा है फोर्स। ठीक है, तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि मोमेंटम और फोर्स क्या होता है। मोमेंटम आपका क्या होता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, उसका मास m है, स्मॉल m, और वो क्या कर रहा है, उसका इनिशियल वेलोसिटी u है। ठीक है, तो मोमेंटम आपका क्या होता है, मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का p से डिनोट करते हैं मोमेंटम को। यहाँ वेर p इस क्या है, ये क्या है मोमेंटम। मोमेंटम को किससे दिखाते हैं, p से। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी है ना। तो मोमेंटम आपका क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। ऑफ कोर्स वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ से मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेक्टर क्वांटिटी वही होता है जिसमें डायरेक्शन होता है, और जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है उसको स्केलर क्वांटिटी कह देते हैं। ठीक है, तो मोमेंटम एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे वेलोसिटी का एक डायरेक्शन होता है, ठीक है, तो मास इंटू वेलोसिटी होता है ये मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और एक्चुअल में मोमेंटम क्या होता है, ये क्या करता है, अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और अगर इस पे हम लोग F फोर्स अप्लाई किए हैं, ठीक है, F फोर्स अप्लाई किए हैं, और तब ये क्या आफ्टर टाइम t, कुछ समय बाद ये ऑब्जेक्ट जो है v वेलोसिटी से मूव करने लगेगा। ठीक है, कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑफ कोर्स उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मास और वेलोसिटी इसका इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी है, ठीक है, इसी को बोलते हैं मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम हो जाएगा। तो मोमेंटम जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को चेंज करने में रेजिस्ट करता है, मतलब उसका वेलोसिटी ज्यादा चेंज ना करे, उसको रोकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये आपका यहाँ पे u क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, और यहां से v क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल का मतलब क्या होता है, इनिशियल को हिंदी में क्या बोलते हैं, शुरुआती, है ना। मतलब जब ऑब्जेक्ट पे हमने कोई फोर्स नहीं लगाया था, तब उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या था, आइदर वो रेस्ट पे हो सकता है, नहीं तो वो कुछ मूव कर रहा होगा तो उसके साथ वेलोसिटी होगा। तो जब हमने फोर्स नहीं लगाया था तो उससे पहले उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या था, उसको कहते हैं
इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जब उस ऑब्जेक्ट पे हमने F फोर्स लगा दिया और जब वो F ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करने लगा आफ्टर टाइम t विथ v वेलोसिटी, तो ये v क्या है, आपका फाइनल वेलोसिटी है। मतलब जब हमने फोर्स लगा दिया उसके बाद क्या वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया वेलोसिटी। अब यहाँ पे F क्या है, फोर्स है, ठीक है। तो फोर्स क्या है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पे हम लोग एक एक्सटर्नल एजेंट, फोर्स एक क्या है, एक्सटर्नल एजेंट है, उसका काम कराते हैं। क्या करता है ये, किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो भी ऑब्जेक्ट कोई अगर रेस्ट पे है तो उसको क्या कर देता है, मोशन में ले आता है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको क्या करता है, रेस्ट में ले आता है, ठीक है। फोर्स जो है एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जिसकी वजह से अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो मोशन में आ जाएगा, और मोशन पे है तो रेस्ट में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल किकिंग ऑफ फुटबॉल, ठीक है, अगर कोई फुटबॉल को किक कर रहा है तो वो फुटबॉल रेस्ट पे था, जब किक करे तो उसमें मोशन आ गया। अब कैचिंग ऑफ बॉल, ठीक है, क्रिकेट बॉल को जब कोई क्रिकेट प्लेयर कैच करता है तो क्या है, वो ऑब्जेक्ट जो बॉल है वो मोशन में है, ठीक है, और जब उसके हाथ में वो आता है तो वो क्या हो जाता है, रेस्ट पे हो जाता है, ठीक है, रेस्ट पे हो जाता है। तो वही होता है फोर्स, जो क्या है कि एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट को मोशन में ले आए या फिर मोशन को रेस्ट में ले आए, ठीक है। तो अब हम लोग अपने असली पॉइंट पे आते हैं। क्या हमने पढ़ा यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको रब कर लेते हैं, यहां से मोमेंटम को रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये P जो है मोमेंटम है। अब यहां से क्या करते हैं, अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम भी होगा, ठीक है। क्या होता है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अगर वो इनिशियल वेलोसिटी हो सकता है और फाइनल वेलोसिटी हो सकता है, ठीक है। तो लिखते हैं इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका, अब इसको ले लो आप PI, इनिशियल को PI ले सकते हो, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, M इंटू यू, ठीक है। M इंटू यू मीन्स यहाँ पे U क्या है, आपका इनिशियल वेलोसिटी है। क्यों इनिशियल वेलोसिटी ले रहे हैं, क्योंकि हम इनिशियल मोमेंटम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब यहां से देखो ये क्या है, फाइनल मोमेंटम, ठीक है, फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम को लिख देते हैं PF से, ठीक है, स्मॉल f। अब ये क्या हो जाएगा, M इंटू V, V यहाँ पे क्यों होगा, M तो यहाँ पे क्या है, मैंने बताया था, M यहाँ पे लिख देती हूँ, M क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो पता है कोई भी वस्तु किसी भी वस्तु को ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। मास मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, इसको क्या कह देते हैं, मास, ठीक है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट M है। और यहाँ से V, यहाँ पे क्या लिया मैंने, वेलोसिटी, F क्या लिया है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब आ जाते हैं, यहाँ पे सबसे एक बात बोला है, इस जो स्टेटमेंट है इसको पूरा ब्रेक करके हम लोग निकालेंगे, ठीक है। यहाँ देखो क्या कह रहा है, चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज, जब भी किसी चीज में चेंज हम लोग निकालते हैं तो ऑफ कोर्स जब चेंज निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो जब भी चेंज निकालते हैं तो क्या कहते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे लिखते हैं चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम को हम ले लेते हैं P, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम को ले लेते हैं P। अब यहां से देखो P का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला, चेंज इन मोमेंटम मतलब किसी भी चीज में चेंज निकालते तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PF माइनस PI, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब देखो यहाँ से PF का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ से क्या है, MV है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे M इंटू V, और इनिशियल का वैल्यू क्या है,
एम यू है, ठीक है, तो इसको लिख देंगे एम इंटू यू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से देखो क्या कह रहा है, रेट, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। मतलब जब किसी भी चीज का रेट कह दे तो इससे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ऊपर सॉल्व करते हैं, है ना, ऊपर सॉल्व करते हैं। यहां से हमारा क्या आएगा पूरा वैल्यू, P का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, P सॉरी इट्स एम बी माइनस एम यू, ठीक है। तो यहां से क्या करो, m कॉमन निकाल दो तो b माइनस यू हो जाएगा, ठीक है। यहां से देखो मैंने m कॉमन निकाल दिया क्योंकि m तो कॉमन है, मास है, ठीक है। अब देखो यहाँ मैंने क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब रेट क्या हो जाता है, किसी भी चीज को अगर हम लोगों को रेट बोल दिया मतलब वो उसके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिए थे, टाइम के साथ मोमेंटम चेंज हो रहा है, कुछ समय लगा उसके बाद तो वेलोसिटी चेंज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे रेट हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अब चेंज ऑफ मोमेंटम हमने क्या निकाला है बताओ, यहाँ पे P निकाला है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, P बाई T, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका, P बाई T, ये रहने दो। अब यहाँ P का वैल्यू पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा, एम वी माइनस यू बाई टी, ठीक है, एम वी माइनस यू बाई टी, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब आगे कैलकुलेट करते हैं। अब यहां से देखो आगे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे बोला आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है। अप्लाइड फोर्स मतलब जिस जो फोर्स हम लोग अप्लाई किए हैं उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन, चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो इसको लिखते हैं अप्लाइड फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब अप्लाइड फोर्स, तो अप्लाइड फोर्स हमारा क्या था F, तो उसको लिख दो F, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ऐसे होगा, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का वैल्यू यहाँ है, देखो है ना, ये पहले क्या निकाला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, उससे पहले लिख देते हैं मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज P बाई टी, यहाँ से P बाई टी लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब यहाँ से P का वैल्यू लिखते हैं, ये जो मैंने सॉल्व करा इक्वेशन, इसको एम वी माइनस यू बाई टी, ठीक है। ये कहां से आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये एम वी माइनस यू बाई टी हो जाएगा। अब यहां से देखो ये v माइनस यू बाई टी, ये आपने कहीं पढ़ा होगा, ठीक है। अब कहाँ पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन के लिए, है ना। चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन, है ना। चेंज इन वेलोसिटी, यहां से देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ये होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या है, यहां से देखो मैंने बताया था चेंज, जब भी किसी चीज में चेंज निकालते हैं तो क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या कहते हैं, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, ठीक है।
क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और रेट बोल दिए इसका मतलब इसको टाइम से डिवाइड करना है, तो यहाँ टाइम से डिवाइड कर दिए, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका ma, है ना, ma। अब यहां से देखो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा k क्या है, कांस्टेंट आ गया, ठीक है, k क्या आ गया, कांस्टेंट। तो ये आपका हो गया सेकेंड लॉ का फॉर्मुलेशन, पर इसको हम लोग ओवरऑल आगे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। अब यहां से देखो k तो यहाँ रहेगा नहीं, k का कुछ तो वैल्यू होगा, तो k का हम लोग वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास क्या है, 1 kg है, ठीक है, 1 kg है, m क्या हो जाएगा इसका, m इक्वल्स टू 1 kg, और ये जो है इसका जो वेलोसिटी है वो, सॉरी एक्सेलरेशन है वो, अच्छा इसको रहने देते हैं, मैं बार बार एरो इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में एरो लगाते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है ये क्या हो जाएगा आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है और उसका 1 kg क्या है, मास है, तो उस पे कितना फोर्स काम करेगा, ठीक है। अब भी मैंने पढ़ा ये क्या है, k, और ये हो जाएगा 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उस पे फोर्स कितना काम कर रहा है, 1 न्यूटन, ठीक है, 1 न्यूटन का फोर्स हमने अप्लाई करा है, ठीक है, 1 न्यूटन। आपको पता होगा कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जब मैं एक और वीडियो बताऊंगी जब इसमें हर एक टर्म को अलग से डिफाइन करेंगे, तब उसमें मैं सारे का वेक्टर क्वांटिटी कौन है या फिर किस यूनिट क्या है वो सारे बता दूंगी, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1 न्यूटन, और ये क्या है k, 1 kg है यहाँ पे, और ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो देखो यहाँ से अब क्या बच गया, k सिर्फ बचा है, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो सारे तरफ 1 है, इसका मतलब k का वैल्यू क्या हो गया 1, ठीक है, k का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब देखो ये न्यूटन है, ठीक है, ये जो है kg और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। कैसे कैंसिल आउट करेगा, यहाँ से देख लेते हैं। देखो फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का क्या होता है यूनिट kg, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 न्यूटन इक्वल्स टू यही होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप इसको क्या, न्यूटन के बदले आप ये भी लिख सकते हो, तो न्यूटन का और ये दोनों यूनिट जो है बराबर, किसी भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। जब भी आप किसी भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का वैल्यू निकाल रहे हो तो उसका कोई यूनिट नहीं होता, ये कोई नंबर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब आते हैं हम लोग अपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट से। यहाँ पे क्या आया है हमारा, F इक्वल्स टू k ma, तो यहाँ पे आप क्या करो, k का वैल्यू पुट करो, तो ये क्या आ गया ma, तो यही है क्या आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मुलेशन, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, है ना। ये यहीं पे प्रूव हो गया ये यहीं पे। अब क्या करते हैं, इसी से हम लोग फर्स्ट लॉ निकालते हैं, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकेंड लॉ। चलिए आगे हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो हम लोग सेकेंड लॉ फॉर्मूले से क्या आए, यहाँ पे ma आए थे, ठीक है, यही प्रूफ कर रहे थे। अब यहाँ से क्या करो, F इक्वल्स टू m इंटू, ये क्या मैंने लिखा था v माइनस u बाई टी, मैंने बताया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी
बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये क्या हो जाता है एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये क्या करोगे, इस टाइम को ऑपोजिट साइड भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा f इंटू टी, और यहाँ पे हो जाएगा एम वी माइनस यू। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं क्या कर रहे हैं कि यहाँ से देखो, अगर ये जो ऑब्जेक्ट है m मास का और इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, तो इस पे हम लोग फोर्स जो है नहीं लगा रहे। तो नहीं लगा रहे फोर्स, इसका मतलब क्या है कि ये जीरो फोर्स है। तो यहाँ पे लिखते हैं इफ f इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो पुट कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स जीरो इंटू टी इज इक्वल्स टू एम वी माइनस यू, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जीरो इंटू टी करो तो ये जीरो ही आएगा, तो एम ये क्या हो जाएगा v माइनस यू। ठीक है, अब ऊपर देखते हैं, ये क्या मैंने लिखा है m v माइनस यू इज इक्वल्स टू जीरो। अब देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जब मैंने ऑब्जेक्ट बोला है इसका मतलब उसका मास तो होगा, मास तो होगा। अब यहाँ से हमारा ओवरऑल आंसर तो जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक तो जीरो होगा, तभी तो आंसर जीरो आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, सपोज दैट आप इसको 2 ले लो, इंटू जीरो करो तो ये तो जीरो आएगा ना। ठीक है, तो अब देखो मास तो कभी भी जीरो होता नहीं है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मैंने बोला है तो उसका मास तो जीरो होगा नहीं, तो यहां से लिख देते हैं m इज नॉट इक्वल टू जीरो। m जो है कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो क्या जीरो के इक्वल होगा, ऑफ कोर्स इसके साथ वाला जो है वही जीरो के इक्वल होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे v माइनस यू इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसको ओवरऑल सॉल्व करते हैं आगे, तो v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा u। अब देखो यहाँ से v मैंने क्या बताया था फाइनल वेलोसिटी, और u क्या बताया था इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी इक्वल आ गया। इक्वल आ गया का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, इज इन रेस्ट और मोशन, मतलब और मोशन में है पर, मोशन में है पर किस मोशन में है, मतलब उसका जो इनिशियल वेलोसिटी था वो उसी के साथ चल रहा है। ठीक है, उसके मोशन में कोई भी चेंज नहीं आया है। ठीक है, तो यही है। अब आ जाओ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो क्या कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, तो अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, मतलब जब तक हम लोग इस पे कोई भी फोर्स ऑब्जेक्ट पे नहीं लगाएंगे, तो अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। ठीक है, यही बोलता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक कि हम लोग उस पे कोई भी फोर्स नहीं लगाएं। ठीक है, तो चलो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, यही हो गया आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, ये हो गया। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर इसका नोट्स चाहिए सही पीडीएफ में तो नीचे लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का, आप उस ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ। आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करे जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।